एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, दीदी जिया जी, बुआ फूफा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का एकाग्रता सी कॉमर्स अड्डा 247 और सीवीटी अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। आप सभी का करता हूं तहे दिल से स्वागत। सो बैक इन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5, वीक नंबर 1 हमारे यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। मंडे टू फ्राइडे हम लोगों की ये सेशंस लगते हैं शाम को 6 बजे, भूलिएगा मत। और मेरे बारे में क्विक इंट्रोडक्शन, जो अभी नहीं जानते मुझे, मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस एक साथ कंप्लीट किया था 2011 में, और मैं पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूं। मैं पहले 11th-12th को भी पढ़ाता था, लेकिन अब मैं सिर्फ सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। लेकिन अभी जो ये सीरीज मेरी चल रही है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं। मैं तो बच्चों को हमेशा पढ़ाते समय भी कहता हूं, आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू डू सेल्फ स्टडी विद यू। आपके साथ पढ़ने के लिए आया हूं। लेकिन ये जो सीरीज है, ये जो सेशन है, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से थोड़ा ज्यादा है यार। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग मुझे लगता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने कॉमर्स से 11th-12th किया है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैंने फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, बायोलॉजी भी पढ़ी है। मतलब बेसिक सारी चीजें हमने पढ़ रखी है 10th स्टैंडर्ड तक। बट अकाउंटेंसी हमने कभी नहीं पढ़ा होता है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हर एक को ना बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, हेंस दिस सीरीज। तो ये सीरीज पहली बात पढ़ाई नहीं है। दूसरी बात, ये सीरीज सिर्फ सीए के बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, चाहे आप 11th में हैं, 12th में हैं, सीएस कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं, आप सीए कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप मम्मी है, पापा है, कोई भी है। अगर आप अकाउंटिंग में थोड़ी भी रुचि रखते हैं या पढ़ना चाहते हैं, आप अगर एक अकाउंटेंट भी बनना चाहते हैं, तो आप ये सीरीज देख सकते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। ठीक है, बहुत बेसिक से हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं, और मैं अपनी जिंदगी में ना ये 3 मंत्रास को फॉलो करता हूँ, प्रोफेस करता हूँ, दैट इज पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। और सभी से कहता हूँ कि आप भी ये 3 सक्सेस मंत्रास को फॉलो करें। करेक्ट। एक बार मैं फटाफट यहाँ पर जाकर चेक कर लेता हूँ कि मेरा आउटपुट सही जगह पर जा तो रहा है। हाँ, मेरा आउटपुट सही जगह पे जा रहा है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, नाउ मेरे टाइमिंग्स में आप लोगों के सामने बता देता हूं मेरे टाइमिंग्स क्या है। सो मैं YouTube पे मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे पढ़ा रहा हूं ये सीरीज जो अभी आप देख रहे हैं इसमें, और अड्डा 247 के ऐप पे और वेब पे मेरी बैचेस चल रही हैं सीए के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप थोड़ी भी रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर सीए कौन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, आपको सिंपल एक काम करना है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर आप देखिए, है ना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। आपको सिंपली एक काम करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है ना। टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यूआर कोड को स्कैन करें, पूरी डिटेल वीडियो है। जानकारी सबके पास होनी चाहिए, करो नहीं करो अलग बात है, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका छोटा भाई या बहन है, तो उसको अगर आप सीए करवाना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि सीए होता कैसे है। ठीक है, अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ये वीडियोस देख रहे हैं, और आप मुझसे, मेरी टीम से मैराथन्स पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन लेक्चर्स देखना चाहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सिंगल क्यूआर कोड बनाया है। पूरी की पूरी टीम के वीडियो लेक्चर्स की पूरी वेब सीरीज यहां पर आप लोगों के लिए अपलोडेड है। सिंपली जाइए और देखिएगा। ये मेरी पूरी टीम है, और बाहुबली टीम के बिहाफ पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हमेशा एक ही चीज कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। नाउ अड्डा 247 का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, और ये जो लाइव क्लासेस है, ये आप बाद में चाहें तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। सीए के लिए चाहे फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट हो, हम आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शंस लेकर आए, महापैक प्रो। तो आप जितनी बार चाहे अनलिमिटेड टाइम क्लासेस देख सकते हैं और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें, ये हैशटैग यूज करें, हैशटैग सीए बाहुबली टीम। अब कल की क्लास में हमने क्या क्या बात की थी, एक बार उसको एक ब्रीफ तरीके से समराइज कर देता हूं, रिकैप कर देता हूं। तो कल मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। फिर मैंने आपको बिजनेस के लाइफ साइकिल के बारे में बताया था, एक ग्राफ आप लोगों के लिए बनाया था, जहां इंट्रोडक्शन फेज से बिजनेस चालू हुआ था, ऐसे चलकर फिर यहाँ पर खत्म हुआ था। मैंने कहा था कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, ये उसकी लाइफ साइकिल है। शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर वो एक बार तो ना लॉस में जाता है, बिजनेस या प्रोडक्ट लॉस में जाता ही जाता है,
बहुत कम ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो डे 1 से प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, लॉस में जाता है, फिर बाद में वो ग्रोथ फेज में जाता है, फिर एक स्टैग्नेंट फेज आता है जहां वो प्रोडक्ट अपने आप चलने लगता है। होंडा एक्टिवा का एग्जांपल दिया था और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरा आज का सवाल आप लोगों से ये है कि आपको मुझे नाम बताने हैं कोई भी ऐसे 3 प्रोडक्ट के। ध्यान से सुनना मेरा आज का सवाल, ठीक है। अरे रे क्या हो गया, ठीक है। मेरा आज का सवाल ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऑफ द डे, नेम एनी 3 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स विदाउट एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। ऐसे कोई भी 3 प्रोडक्ट का नाम आपको मेरे को बताना है। कहां पर? कमेंट सेक्शन में वीडियो के बाद कमेंट करके, ठीक है। जिनकी आज मार्केटिंग नहीं हो रही है, एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है, फिर भी वो प्रोडक्ट चल रहे हैं, धड़ल्ले पे चल रहे हैं। होंडा एक्टिवा कोई नहीं लिखेगा क्योंकि एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। तो ये आंसर मुझे किसी की तरफ से नहीं चाहिए। अगले वीडियो में उन सभी बच्चों को शाउट आउट मिलेगा जो आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अंकल जी, आंटी जी, अगर आप भी सेशन देख रहे हैं तो थोड़ा घुल मिल जाइए, थोड़ी देर के लिए खुद को बच्चा समझ लीजिए और आप भी आंसर देंगे। आपको बताने ऐसे कोई भी 3 प्रोडक्ट के नाम, कोई भी हो सकता है, सर्फ, शैम्पू, साबुन, कुछ भी, बिस्किट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गाड़ी, एरोप्लेन, पंखा, जो भी है, 3 ऐसे प्रोडक्ट जिसकी आपने कहीं ऐड नहीं देखी है, ना ही कोई बिलबोर्ड देखा है, ना ही न्यूज़पेपर में ऐड देखी है, ना ही टीवी में ऐड देखी है, लेकिन फिर भी वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और धड़ल्ले से चल रहे हैं और बिक रहा है, ठीक है। ऐसे आपको नाम मेरे को बताना है। अब ये चीज हम लोगों ने देखी, इसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक इक्वेशन लिखा था और वो इक्वेशन है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। ये एक बेसिक चीज हम लोगों ने समझी थी। अब प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा। मुनाफा मतलब जो हमने कमाया है। कल हमने देखा था कि कैसे एक धंधे की, एक बिजनेस की शुरुआत होती है, कैसे एक पर्सन ना स्क्रैच से चालू करता है, जीरो से चालू करता है। और वो सूरत की साड़ी वाला एग्जाम्पल कल हम लोगों ने, दिल को छू लेने वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक बंदा सूरत एक्चुअली सिर्फ घूमने जाता है और वो अपने चाचा को, चाची को, बुआ को, सबको देने के लिए साड़ी गिफ्ट लेके आता है और फिर फाइनली वो साड़ियां बेच देता है और वहां से धंधे की शुरुआत होती है। तो यार बिजनेस तो इसीलिए किया जाता है कि आप यहां पर प्रॉफिट कमाएं। शॉर्ट टर्म में लॉसेस कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया, पर लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट करना है, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है कि चाहे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो या लॉस हो, पहला एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं और मुझे लाइव चैट में जवाब चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्या बिजनेस में ऐसा होता है कि हमेशा मेरा धंधा, मेरा बिजनेस एक जैसा ही चलता रहेगा? मतलब आज जितनी सेल हो रही है हमेशा उतनी सेल होगी, मतलब कम भी नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी? आप खुद आंसर लिख रहे हैं लाइव चैट में। द आंसर इज वेरी बिग एंड ओ नो। कभी नहीं ऐसा होता है। बिजनेस जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट का मतलब है चेंज होता रहता है, सीजनल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप देखोगे तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मिथ है। जैसे मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अग्रवाल हूँ। मेरी मम्मी जो है बड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप से, ठीक है। बहुत सिंपल रूल है, गुरुवार को बाल नहीं कटवाना, गुरुवार को शेविंग नहीं करना। अब मेरे दिमाग में ना बचपन से ये चीज़ ऐसी फिट हो गई है कि ना मेरे माइंड में सवाल आता है, फिर तो यार ये नाई की दुकानें चलती नहीं होगी गुरुवार को, जितने भी बार्बर्स हैं ये तो चलते नहीं होंगे गुरुवार को, है ना। शनिवार को काला नहीं पहनना चाहिए, इस दिन ये नहीं करना चाहिए, उस दिन वो नहीं करना। मम्मी ठीक है आपकी बात, बट मेरे को एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। काफी बार कहती है नहीं माने अटे तो यू बड़ा बुजुर्ग कहने गया कि बुधवार ने ना बेटी कभी विदा नहीं होया करे घरों। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये, मम्मी कहती है कि उनको उनके बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि वेडनेसडे को कभी भी कोई भी बेटी अपने मायके से विदा नहीं होती है। मेरे हिसाब से फिर भारतीय रेलवे को तो बंद हो जाना चाहिए वेडनेसडे को, लेकिन वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, हर दिन ट्रैवलिंग तो चले जा रही है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि यार देखो ये तो ना कुछ जनरल है, जो भी है, सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धंधा होता है ना, जो बिजनेस होता है, वो हमेशा सेम नहीं होता है, वो फ्लक्चुएट होता है, वो चेंज होता है। जैसे श्राद्ध पक्ष में लोग बहुत ज़्यादा खरीदी नहीं करते, चाहे ज्वेलरी की हो, गाड़ियों की हो, नहीं करते, लेकिन अक्षय तृतीया का दिन देखिए, धनतेरस आ रहा है, धनतेरस देखिए, एकदम से सेल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है लोगों को, मतलब लिटरली मेरे को एक्चुअली ये बात बताओ, मैंने तो लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को इतना आयरॉनिकल लगता है। लोग कहते हैं धनतेरस के दिन अगर आप खर्चा करोगे ना तो धन की वर्षा होगी। अब बताओ कैसे है ये भाई, गजब बेइज्जती है भाई, ये तो अलग ही लॉजिक लगा। मतलब पैसा खर्चा करोगे तो पैसों की बारिश होगी। अब यार पैसों की बारिश तो होती है और होते हुए देखी भी है। पैसों की बारिश होती है दुकानदारों के यहाँ पे,
जिनकी दुकानों में लोगों की भीड़ लगती है। ऐसा क्यों होता है कि अक्षय तृतीया और धनतेरस पे लोगों की इतनी भीड़ लगती है, लोग इतना ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा खरीदी करते हैं? सबकी मानता है। तो धंधा जो होता है ना, वो सीजनल होता है, हर बार हर समय सेम नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है समय के साथ, टाइम के साथ, धीरे धीरे आपका बिजनेस चेंज होता है। अब जब आपका बिजनेस चेंज होता है तो प्रॉफिट भी चेंज होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक आप लोगों के सामने एक पॉइंट, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रखना चाहता हूँ कि जिस साल में मेरे बिजनेस में अगर प्रॉफिट कम हुआ तो क्या उसका मतलब ये है कि मैं धंधा करना छोड़ दूंगा, या मैं बिजनेस करना छोड़ दूंगा, या मेरा बिजनेस ठप हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए? द आंसर इज नो। लेकिन एक फैक्ट ये मान के चलना, खर्चे हमेशा चालू रहेंगे, खर्चे हमेशा चालू रहेंगे। यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ एक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा ये जो पर्टिकुलर सेशन चल रहे हैं ना, इस सेशंस के लिए मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स है ही नहीं, इसके लिए मेरा टारगेट सबको ही है। मतलब आपको तो सबको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट आप सबके साथ शेयर कीजिएगा। लिटरली बता रहा हूँ, सबके मतलब सबके साथ। आपको नहीं पता, आपकी एक छोटी सी एक शेयरिंग करने की आदत ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में एक अंधकार से उनको मुक्त करके एक आशा की किरण लगा सकती है। हो सकता है उनको ये सीरीज देखकर इच्छा हो जाए कि यार मैं पढ़ लूँ, सीए तो करना चलो दूर की बात है, पर मैं पढ़ लूँ, मैं चलो ग्रेजुएशन तो कर लूँ एटलीस्ट। अच्छा, अगर ये अकाउंटिंग है, ये अकाउंटेंसी है, तो मेरे को तो समझ में आ रहा है, मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, ठीक है? तो मेरा एग्जाम्पल समझना। द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के जो सबसे अमीर इंसान है उनका नाम है वॉरेन बफेट, ठीक है? अमेरिका में रहने वाले हैं ऑब्वियसली है, और उनकी जो कंपनी है उसका नाम है बर्कशायर हैथवे। सो वॉरेन बफे का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, मैं आपको पहले इंग्लिश में बताता हूँ, फिर उसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता हूँ। वो कहते हैं that if your money is not earning for you till you die, if your money is not earning for you till you die, then you will have to work for rest of your life. You will have to work. If your money is not earning for you when you are sleeping, sorry, I made my wrong mistake. If your money is not earning when you are sleeping, then you will have to work till you die. इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि जब रात को आप सो रहे हैं तब अगर आपका पैसा आपके लिए नहीं कमा रहा है, जब रात को आप सो रहे हैं तब आपका पैसा अगर आपके लिए नहीं कमा रहा है, तो आपको आजीवन तो काम करना पड़ेगा, मतलब तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप जिंदा हैं। और ये बात बहुत फैक्ट है। अगर मैं एक किसी भी वर्किंग पर्सन की लाइफ देखता हूँ जो जॉब करता है, ठीक है, 9 to 5, 9 to 6, जो भी 10 to 8 जॉब करता है, ठीक है, अब वो अपने दिन का अच्छा खासा समय जॉब में स्पेंड कर रहा है, सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक। लेकिन उसके खर्चे रात को 8 के बाद बंद हो रहे हैं क्या? नहीं। उसकी इनकम 8 बजे के बाद बंद हो जाएगी, 6 बजे के बाद बंद हो जाएगी, दफ्तर से आने के बाद इनकम बंद हो गई। खर्चे बंद हुए क्या? नहीं, खर्चे चलते रहेंगे। घर का किराया चलता रहेगा, बिजली का बिल चलता रहेगा, मोबाइल का, इंटरनेट का खर्चा चलता रहेगा, खाने पीने का खर्चा चलता रहेगा, मेडिकल का खर्चा चलता रहेगा, घूमने फिरने का खर्चा चलता रहेगा, रेस्टोरेंट का खर्चा चलता रहेगा, गाड़ी का पेट्रोल चलता रहेगा। आप समझ रहे हो? तो चाहे संडे को मैं कहूँ मैं छुट्टी ले रहा हूँ, मैं छुट्टी ले रहा हूँ, मेरा खर्चा कभी छुट्टी नहीं लेता है। तो वॉरेन बफे सर की बात बहुत सही है, इफ़ योर मनी इज नॉट अर्निंग फॉर यू व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो रात को जब मैं सोता हूँ तब मैं तो काम नहीं कर सकता। देखो, मैं तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ, ठीक है, मैं थकता भी हूँ, मैं बीमार भी पड़ता हूँ, तो मैं तो एक मेरी लाइफ है, एक वर्किंग आवर्स होते हैं, ड्यूटी का समय होता है। लेकिन मेरे पैसे का तो ऐसा नहीं है। तो सर वॉरेन बफे का ये कहना है कि हमें हमारे पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि मैं जब रात को सो रहा हूँ ना, मेरा पैसा ड्यूटी कर रहा है, मेरा पैसा कमा रहा है। मतलब दिन भर तो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पैसा है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, वो दिन में और रात में दोनों समय ड्यूटी करेगी। क्लासिकल एग्जाम्पल दे दूँ, सिंपल क्लासिकल 2 एग्जाम्पल देता हूँ, एक भाड़ा और दूसरा ब्याज। सिंपल है, भाड़ा मतलब रेंट, ब्याज मतलब इंटरेस्ट। सिंपल है, सीधी बात, नो बकवास। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट बनता है, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस से जो प्रॉफिट मेरा बनता है, क्या मुझे ये प्रॉफिट को पूरा उड़ा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? द आंसर इज नो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अच्छे दिनों में बुरे दिनों का प्रावधान, प्रोविजन करते रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको उन दिनों में, उस समय में उस पूरे प्रॉफिट को उड़ाना नहीं है, खा पी के खत्म नहीं करना है, एग्जॉस्ट नहीं करना है। आपको उस समय ये जो आपका प्रॉफिट है, इसको यूज करना है फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो भी आपका मुनाफा बचता है आपके पास, उस मुनाफा, मैं ये नहीं कह रहा हूं उड़ाओ मत, ठीक है,
मैं बहुत सारे, मेरे भी दादा नाना सब जने बहुत सारी चीज़ें कह गए, अब तो है नहीं इस दुनिया में, पर सब कह गए जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए, फलाना ढिमकाना, सब कुछ मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं उस ओपिनियन का नहीं हूँ दोस्त, मैं बता रहा हूँ मैं बहुत अलग हूँ। लेकिन 5 लेक्चर्स में आप मुझे जज मत करो, आप 5 लेक्चर्स में मुझे जान नहीं सकते, मेरे साथ स्पेंड करो टाइम। ये सीरीज़ ही 20-25 घंटे की है ना, आप जान जाओगे, ठीक है। मैं एक सिंपल चीज़ मानता हूँ, आपने जो पैसा कमाया है वो आपका पैसा है, उसको उड़ाओ, यूज़ करो, अपने लिए करो, बहुत ज़रूरी है। अबे बाद में मर वर जाओगे तो क्या करोगे बताओ मेरे को, क्या कर लोगे फिर बाद में, क्या कोई पॉइंट नहीं। मैंने अगर पैसा कमाया अगर उसको मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कितना, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट जो आप कमाते हो ना, उसको डेफिनेटली आप यूज़ करो, डिस्पोजेबल इनकम में आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड करो, सब कुछ करो, लेकिन आपको उसे यूज़ करना चाहिए फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। तीसरे वर्ड पे मैं यहाँ पर आऊँ, आप देख रहे हो एसेट्स, ए स्टैंड्स फॉर तीसरा वर्ड एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। एसेट का मतलब हुआ प्रॉपर्टी। अगर नॉर्मल भाषा में मैं कहूं तो एसेट का मतलब हुआ एन एक्सपेंडिचर विच गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट। एक ऐसा खर्चा जिससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होता हो। इकोनॉमिक का मतलब होता है मॉनिटरी और बेनिफिट का मतलब होता है गेन। मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल समझा रहा हूँ। मैंने प्रॉफिट कमाया, मैंने जो भी है, अगर एक सैलरी वाला बंदा भी है तो भी उसके पास कुछ सरप्लस बचता होगा जिसको मैं प्रॉफिट कहता हूँ, ठीक है। मैंने जो भी प्रॉफिट कमाया, धंधे वाले के लिए प्रॉफिट, सैलरी वाले के लिए जो भी सरप्लस सैलरी बची वो प्रॉफिट। ये पैसों को मैं अगर यूज करूं फॉर क्रिएशन ऑफ एन एसेट। एसेट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिससे मेरा फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं ये पैसों को यूज कर कर एक दुकान खरीद लेता हूं, और ये जो दुकान मैंने खरीदी है, ये दुकान में मैं दुकान नहीं चला रहा हूं, इस दुकान को मैंने किराए पे दे दिया। मतलब अब हर महीने मेरा बैठे बैठे किराया आ रहा है। मैंने ये जो सरप्लस पैसे बचे इसको किसी को लोन के तौर पे दे दिया, जिससे बैठे बैठे मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, ब्याज आ रहा है। और सर वॉरेन बफे का स्टेटमेंट यहां पर साबित होता है, इफ योर मनी इजंट अर्निंग फॉर यू व्हेन यू आर स्लीपिंग, यू विल हैव टू वर्क टिल यू डाई। मतलब चाहे मैं रात को सो रहा हूं, चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मैं छुट्टियों पे हूं, चाहे मैं संडे को काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी दुकान का किराया चालू है, वो मेरी इनकम है। मेरे लोन पे ब्याज चालू है, वो मेरी इनकम है। समझने की कोशिश करना दोस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो प्रॉफिट जो आपको मिलता है, इट शुड बी यूज्ड टू क्रिएट द एसेट्स इन द बिजनेस, क्योंकि ये जो एसेट्स है ये आपके बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती है? रेजिस्टेंस। क्या देखो क्या हुआ? रेजिस्टेंस। ओहो पकड़ लिया, रेजिस्टेंस। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, ये मेरे बिजनेस की ऊंचाई है, ठीक है। यहां पर हूं मैं भी, इस साल प्रॉफिट है, किसी साल प्रॉफिट कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। किसी साल अगर मेरा बिजनेस गिर गया तो मुझे यहां पर कोई संभालने वाला चाहिए, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। वो सर्कस में आपने एक गेम देखा है जहां पर वो नीचे जाली बैठाते हैं और फिर ऊपर ऐसे झूलते रहते हैं, और फिर ऐसे झूलने के बाद, ऐसे झूलने के बाद यहां से फिर एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, देखा आपने? हाँ, हम भी ऐसे झूल रहे हैं, लेकिन वो नीचे जाली काहे बिछाए हैं? ताकि अगर वो झूलते 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 गिर गए, अगर वो गिर गए तो उन्हें कोई संभालने वाला चाहिए। अरे महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं गजानन महाराज, वो कहते हैं भिऊ नको मी तुझा पाठीशी आहे, डरो मत मैं तुम्हारे पीछे हूं। ये एसेट्स जो है ये आपकी पैसिव इनकम जनरेट करता है। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम कंसेप्ट समझना है, बड़े बड़े अच्छे टर्म है। मैं जॉब करता हूं, सैलरी मेरी एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम मतलब जो मैं काम करता हूं, जो मेरे एक्टिव काम है, जिसको करके ही मैं पैसा कमाऊंगा, वो एक्टिव इनकम है। अब एक सब्जी वाला बाहर जाएगा, सब्जी बेचेगा तो ही पैसा कमाएगा।
एक मजदूर जो है वो मजदूरी पे जाएगा तो ही घर में पैसा आएगा और तो ही घर में राशन पानी आएगा। उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब इफ योर मनी इज नॉट अर्निंग फॉर यू व्हेन यू आर स्लीपिंग देन यू विल हैव टू वर्क टिल यू डाई। मतलब पैसिव इनकम मतलब ये मेरी वो एक ऐसी इनकम है जो मेरा पैसा कमा रहा है ना। पैसा बेटे की तरह होता है, जैसे हम बूढ़े होने के बाद नहीं कहते हमारा बेटा हमारा ध्यान रखेगा, वैसे पैसा आपका ध्यान रखता है, उसके लिए बुढ़ा होने की जरूरत नहीं है, जवानी से काम कर सकते हो, ठीक है। तो संपत्ति जो है ये मुझे पैसिव इनकम देती है, मेरी एसेट्स जो है ये मुझे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। बहुत जरूरी है बेटा ये रेजिस्टेंस, बहुत जरूरी है। कल चलकर किसी भी कारण से, सपोज करो मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है, देयर इज अ डिसएबिलिटी, हाथ टूट गए, पाँव टूट गए, विजन चला गया, बोल नहीं सकता हूँ, सुन नहीं सकता हूँ, दिमाग से नहीं मैं सही हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मेरी एक्टिव बिजनेस तो बंद हो जाएगा। नो वन विल कीप मी ऑन द जॉब। कोई भी इंसान किसी को काम पे तभी रखेगा, यार दुनिया का नियम है दोस्त, समझ लेना। कोई आपको 1 रुपया तब देगा जब वो पहले आपसे 10 रुपये 20 रुपये कमाएगा। अगर वो 10-20 रुपये नहीं कमाएगा तो वो आपको कभी पैसा पे नहीं करेगा। सिंपल फंडा है लाइफ का, सिंपल फंडा है। तो ये संपत्ति जो है, एसेट जो है, आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। कभी आप गिर गए ना तो आपको पकड़ लेगा। बेटा डर मत, भिऊ नको, मी तुझा पाठीशी आहे। और फिर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ द एसेट्स कभी कभी आप जनरेट करते हो कुछ लाइबिलिटीज। और चौथे अकाउंटिंग क्वाड्रेंट पे मैं आ रहा हूं, इसका नाम है एल। एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज। पर सर ये तो गंदी बात होती है ना सर। लाइबिलिटी मतलब क्या? लाइबिलिटी मतलब उधारी। लाइबिलिटी मतलब क्या? कर्ज। लाइबिलिटी मतलब बोरोइंग्स, लोन, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सबको कहते हैं लाइबिलिटीज। बट सर एक बात बताओ सर, मम्मी पापा कहते हैं, नाना नानी कहते हैं, दादा दादी कहते हैं कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज बहुत बुरी बात होती है। बिल्कुल सही, मेरे भी यही कहते थे। लेकिन ना आज मैं आपको एक बहुत अमेजिंग कंसेप्ट दिखाने जा रहा हूँ और बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। और कंसेप्ट का नाम है, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर ना देखो, मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको चाहे कह दूं मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं आपको, ठीक है, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। और इतने सारे टॉपिक्स मिलेंगे ना आपको इसमें से, जिसके ऊपर आप अलग अलग जगह प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो। यूट्यूबर बनना चाहते हो तो यूट्यूब के लिए वीडियो के कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको। आप इंस्टाग्राम पे उस पर कंटेंट को पोस्ट कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स दे रहा हूँ। और ऐसा ही एक टॉपिक मैं आज अभी आपको एक बढ़िया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट का नाम है लिवरेज, है ना। आंटी जी, अंकल जी, सभी जने ध्यान से सुनना, देखना लिवरेज का मतलब क्या है, मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है ऐसे कि मैं ना एक बार जाता हूँ मुंबई। आमची मुंबई, मुंबई आमची मुंबई। सो मैं जाता हूँ मुंबई और मुंबई में एक टैक्सी लेता हूँ। टैक्सी पता है ना आपको, जो कार चलती है मुंबई में, काली पीली वाली, है ना। मैं वो टैक्सी लेता हूँ। टैक्सी ना एक एजेड अंकल चला रहे हैं, चाचा चला रहे हैं, मुस्लिम है और उनका लुक है अजीब वाला, पुरानी टैक्सी है, खटारा टाइप्स है ना, चल रही है। और हमारा रास्ता काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो मैं चाचा से पूरे रास्ते में बात करता हूँ। मैं कहता हूँ चाचा कैसे हो, क्या हो? चाचा बोले बढ़िया है। मैं कहा चाचा कितना कमा लेते हो चाचा? तो चाचा कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा यहाँ से। चाचा कहते हैं कि बेटा मैं महीने में ना सिर्फ 20 दिन टैक्सी चला पाता हूँ। मैं कहा क्यों चाचा? बोले बेटा 4 तो रविवार की छुट्टी हो जाती है और 3-4 दिन ना टैक्सी का काम निकलता है, क्योंकि पुरानी टैक्सी है। डेटा को सुनना, कहानी को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी बहुत 4 दिन तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ और 4-5 दिन ना बेटा टैक्सी का काम निकलता है। पुरानी टैक्सी है, कभी इसमें ज़्यादा वजन बैठा लिया तो टैक्सी बैठ जाती है, फिर उसको दुरुस्ती कराओ, मरम्मत कराओ, उस सब में बहुत खर्चा लग जाता है। पर 20 दिन टैक्सी चला पाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चाचा एक दिन का कितना कमा लेते हो जिस दिन टैक्सी चलाते हो? मुझे सब माइनस करके बताओ, पेट्रोल वेट्रोल सब माइनस करके, जो आपकी जेब में बचता है। तो चाचा बोलते हैं कि बेटा एक दिन का ना ऑन एन एवरेज मैं 2000 रुपये कमा लेता हूँ। अब ये 2000 रुपये जो मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ माइनस करने के बाद हो गया ना, आपने पेट्रोल वेट्रोल सब माइनस कर दिया, ठीक है। तो चाचा की कमाई कितनी होगी महीने की? 2000 × 20, ये हो गई बेटा जी 40,000 रुपये। कितनी हो गई? 40,000 रुपये। फिर चाचा कहते हैं कि बेटा ये 40,000 के ऊपर ना ये जो पुरानी टैक्सी है इसका रिपेयरिंग का खर्चा काफ़ी आ जाता है।
जैसे मैंने कहा ऑलरेडी रिपेयरिंग की वजह से 4 दिन टैक्सी बंद, 6 दिन 4 दिन मान लेते हैं बंद रहते, 6 दिन चाचा छुट्टी लेते हैं, ठीक है। 4 दिन टैक्सी बंद रहती है, वो 4 दिन का तो नुकसान हुआ जो हुआ, उसके अलावा रिपेयरिंग का जो मेरा खर्चा होता है बेटा, वो मान लो हर महीने तकरीबन 4,000 रुपये टैक्सी का रिपेयरिंग का खर्चा हो जाता है। मतलब बेटा मेरे जेब में जो है ना कुल मिलाकर 36,000 रुपये महीना बचता है। कितना बचा? 36,000 रुपये महीना। अब आप है यार बढ़िया कॉमर्स के एकदम तिरंकार, एकदम मतलब ज़बरदस्त वाले, अंशुल अग्रवाल के स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, ज्ञान ले रहे हैं आप मुझसे ज़बरदस्त वाला, और आप यहाँ पर आए हैं और आपने चाचा को ज्ञान बांटना चालू किया। अबे रास्ता बहुत लंबा है हमारा, काहे चिंता कर रहे हो? हम ना लोकल वोकल से नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ फोर्ट से लेकर ना बोरीवली तक कैब से ही जा रहे हैं, तो रास्ता हमारा बहुत लंबा है, रास्ते में बहुत सिग्नल आएंगे। चीचा को ज्ञान बांटो जब भरपूर। आपने चीचा को कहा चीचा एक बात बताओ, आपका 4 दिन का नुकसान हो रहा है रिपेयरिंग के चक्कर में, 4 दिन का 2,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं गिनूँ, जलने दो फिगर को, तो चीचा 8,000 रुपये का तो आपको ये नुकसान हो गया। उसके अलावा 4,000 रुपये आप रिपेयरिंग पे खर्चा कर रहे हो, तो चीचा आपका 12,000 रुपये महीना तो ऐसे ही नुकसान हो गया। चीचा एक बात बताओ और कोई नुकसान होता है? चीचा बोलते हैं हाँ ये टैक्सी माइलेज भी कम देती है क्योंकि पुरानी टैक्सी हो गई है ना, तो फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। तो आप कहते हैं चीचा एक बात बताओ यार, नई टैक्सी क्यों नहीं ले लेते? चीचा गाड़ी साइड में रोकते हैं। आपको डर लग गया, आपको लग रहा अब ये चीचा मारेगा उतर के आपको, क्योंकि देखो काफ़ी बार होता है ना लोगों को अनवांटेड ज्ञान की जरूरत नहीं होती और आप फुकट में ज्ञान बांटे जा रहे हो। मैं तो ऐसे ही हूँ भाई मैं इसलिए तो यूट्यूब पे आऊँ। मैं चीचा मेरी तरफ गुस्से से दे, मैंने कहा अब तो गए भाई, अब ये रास्ते में उतार देगा। मैं बात तो बुरी वाली थी कि वही थी दादर में उतार देना है। चीचा ने मेरे को बोले नहीं रुको, बोले बेटा मजाक उड़ा रहे हो हमारा। हम बोले काहे चीचा क्या हो गया? बोले अब समझो 36,000 रुपये महीना हमारे जेब में बचता है, हम उससे हमारा घर कर चलाए, किराया निकाले, दवाई दारू का खर्चा, दारू कौन बोला बे, दवाई ववाई का खर्चा करें कि हम क्या करें बताओ? हम बोले बात सही है चीचा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ चीचा, मेरी बात सुनना। अब आप रुक ही गए हो तो सुन लो, ज्ञान ले लो, थोड़ा फ्री में दे रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड, आई विल गिव यू अ सजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने चीचा को सजेशन दिया कि आप एक सेकेंड हैंड कार परचेज कर लो इन अ गुड कंडीशन, डिसेंट सी कंडीशन में एक सेकेंड हैंड गाड़ी आप चीचा खरीद लो। ये सेकेंड हैंड गाड़ी आपको तकरीबन 1 लाख रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। पुरानी गाड़ी आपको मिल जाएगी ढंग की, जो भी लेनी है, पुराना मॉडल लेना है सेंट्रो का ले लो, है ना, जो भी लेना है ले लो। अब आप क्या करो, ये जो आपकी पुरानी कार है उस कार को बेच दो, ओल्ड कार को, भंगार के भाव ही सही बिक जाएगी, तकरीबन 30,000 रुपये में ये भंगार तो बिक ही जाएगा, डब्बा तो चला ही जाएगा। मतलब अब आपको कितना पैसा देना है? 70,000 रुपये देना। ध्यान से सुनना चीचा, है ना, ये जो 70,000 रुपये आपको देना है ना, ये आप ले लो लोन। बोरोइंग लाइबिलिटी, लोन मतलब कर्ज, उधारी, हम उसको लेवरेज समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, पूरा इंटरनेट खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। 70,000 का चीचा आप ले लो लोन, और ये जो लोन है ये लोन की आप इंस्टॉलमेंट्स बना लो, ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब हर महीने की आप एक फिक्स्ड अमाउंट बांध देते हो, तो वो तकरीबन चीजा आपकी आ जाएगी, समझ लो इसके ऊपर 8,500 रुपये। एक अप्रॉक्सीमेट दे रहा हूँ मैं, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टर्म होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वैसे तो 7,000 लेना चाहिए था पर मैं 8,500 ले रहा हूँ। अब चीचा मेरे को कहते हैं कि बेटा एक बात करो, मरवाओगे क्या? चीचा का कैलकुलेशन देखना, इसीलिए तो वो ऑटो चला रहा है, इसलिए तो वो टैक्सी चला रहा है और मैं सीए कर रहा हूँ, है ना। चीचा कहता है मैं 36,000 रुपये महीना कमाता हूँ, चीचा का कैलकुलेशन जो गलत हो रहा है देखना, वो कहता है बेटा मैं 36,000 रुपये महीना अभी कमाता हूँ और अगर मैं 8,500 उसमें से दे दूंगा तो मेरी जेब में तो सिर्फ 23,500 बचेगा ना बेटा, मेरा खर्चा कैसे निकलेगा? चीचा के हिसाब से चीचा की इनकम इतनी होगी। मैं कहता हूं चीचा ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं चीचा, ओ चीचा सुन मेरी बात, अगर आप ये वाला ऑप्शन लेते हैं चीचा, तो आपकी रिवाइज्ड इनकम कैलकुलेट करते हैं चीचा। रिवाइज्ड इनकम कैसे निकलेगी चीचा? अब आपकी गाड़ी बेटर है तो आप महीना में 20 दिन नहीं 24 दिन गाड़ी चलाओगे। अगर आप महीना में चीचा 24 दिन गाड़ी चलाइएगा और एक दिन का, अब आप 2,000 नहीं कमाओगे क्योंकि अब आपकी ये नई गाड़ी जो है आपको बेहतर माइलेज देगी, बेहतर एवरेज देगी। तो अगर ये बेहतर माइलेज देगी ना, तो आप ये मान के चलो कम से कम आप एक दिन का 2,400 रुपए तो कमाई लोगे चीचा। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 24 दिन,
तो चीचा यहां पर हो गया आपका 57,600। समझना चीचा, नई गाड़ी अच्छी, मतलब नई मतलब सेकेंड हैंड में नई गाड़ी है, बेटर कंडीशन है, रिपेयरिंग का खर्चा नहीं आएगा। फिर भी मैं जीरो नहीं पकड़ता हूं क्योंकि सेकेंड हैंड है, मैं यहां पर कुछ तो खर्चा पकड़ लेता हूं। जहां पर पुराने भंगार डब्बे का 4,000 रुपए खर्चा आ रहा था, चीचा यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए खर्चा आएगा, दैट्स ऑल। अब आपकी जेब में कितना बचा? 55,600 रुपए। बेटा बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अंकल जी आंटी जी जो भी सेशन देख रहे हैं, कोई फेक नहीं रहा हूं मैं, उसमें एकदम रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, मेरा उदाहरण आप तक पहुंच रहा है। तो आपकी जेब में चीचा बचा 55,600 और इसमें से अगर आप EMI पे करते हो जो कि कितनी है 8,500 रुपए की, तो अब आपकी जेब में कितना बचा? 55 में से 8 गए, 5 गए, फिर बचे 3, 47, और 600 में से 500 गए, बचे 100, 47,100 आपकी जेब में बचा। पहली बात चीचा आपका ये कैलकुलेशन गलत है। दूसरी बात चीचा, आप अभी जो कमा रहे हो वो है 36,000। सभी जने ध्यान से सुनना, आप अभी जो कमा रहे हो चीचा, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूं, आप अभी जो कमा रहे हो चीचा, अरे कलर चाहिए रे बाबा, लाल कलर होना, आप अभी जो कमा रहे हो चीचा वो है 36,000। और अगर आप ये सेकेंड हैंड गाड़ी मतलब अच्छी कंडीशन की गाड़ी लोगे इंस्टॉलमेंट के बाद चीचा, आपकी कमाई होगी 47,100। मतलब चीचा अगर आप यहां सोचते हो चीचा, हो चीचा, अगर आप यहां सोचते हो चीचा, इन दोनों को कंपेयर करते हो चीचा, तो आपकी यहां पर जो इनकम है सीधा सीधा चीचा वो इनकम बढ़ गई है 11,100 रुपए से। इसको कहते हैं लिवरेज। क्या बोल रहे हो सर? पहले तो आधे जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं, आधे लोग तो पचा ही नहीं पाएंगे। अबे लोन लेकर कैसे आपकी इनकम बढ़ गई? आपके सामने है भाई, आपके सामने है। मियां क्या हो क्या गया भाई? हम तो आज तक सुने थे लोन खराब होता है भाई, है? हाँ, लिवरेज का मतलब क्या है? लिवरेज शब्द आता है फ्रॉम द वर्ड लीवर। अबे लीवर मतलब ये वाला नहीं, लीवर मतलब वो फिजिक्स वाला लीवर जो गाड़ी में नहीं होता, लीवर पुल्ली। हाँ, तो जैसे लीवर क्या करता है, आपकी गति में प्रगति लगा देता है, समझ रहे हो? आपकी गति में 4 चांद लगा देता है। अरे गाड़ी के पहियों का निर्माण कैसे हुआ था? जब किसी ने देखा कि किसी चीज को, वस्तु को खींच के ले जा रहे हो तो वो बहुत मुश्किल से जा रही है, लेकिन वहीं जब गोल 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 जा रहे हैं तो अच्छे से जा रही है। कुएं से पानी खींचते समय, कुएं से पानी खींचते समय वो पुल्ली काहे लगाए हो ऊपर, रस्सी उस पे से अच्छे से खींची जाती है। समझ में आया? Leverage came from the word lever. It adds lever. It adds lever to your income. अगर किसी कर्ज के वजह से, अगर किसी उधारी के वजह से आपकी इनकम बढ़ती है तो उसको लिवरेज इफेक्ट कहते हैं। एक एम्पलीफाइंग इफेक्ट होता है। किसने बोला हमें? हाँ, अगर आप कर्ज लेते हैं किस चीज के लिए? आईफोन खरीदने के लिए, तो गलत है। कर्ज लेते हैं शादी ब्याह करने के लिए, गलत है। कर्ज लेते हैं अगर आप विदेश घूमने के लिए, गलत है। कर्ज लेते हैं किसी पर्सनल कंजम्पशन चीज के लिए, गलत है, वहां लिवरेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कर्ज लेते हैं कोई इनकम जनरेट करने के लिए, तो वो लिवरेज है, बिल्कुल है। मैक्सिमम लोग जो दुकान, मकान, फ्लैट, प्रॉपर्टी, कमर्शियल स्पेस जो भी किराए पे लेते हैं, वो लोग लोन लेकर क्यों लेते हैं? क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी आपको सपोज करो 3,000 रुपया स्क्वायर फीट से मिल रही है, आज ये प्रॉपर्टी आपको 3,000 रुपये स्क्वायर फीट से मिल रही है, आज से 5 साल बाद ये प्रॉपर्टी कम से कम 5,000 6,000 रुपये स्क्वायर फीट में मिलेगी। तो आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वो प्रॉपर्टी खरीदूं, लेकिन अगर मेरे पास पैसा होता था तो मुझे फायदा होता था। इसीलिए तो बैंक और बाकी सारी चीजें बनी है जहां आपको लोन मिलता है। Liability is not bad, my dear friends. Try to understand. In the process of creation of assets, you do create some liabilities. Liabilities create होती है, होगी liability create. समझना पड़ेगा आपको।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारे धंधे में, बिजनेस में ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, आज का सवाल मेरा आपका क्या है? नेम एनी 3 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। कोई भी 3 प्रोडक्ट सिवाय होंडा एक्टिवा के जिसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है फिर भी वो प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकता है। ये आज का मेरा आप लोगों का होमवर्क है। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगली क्लास का ये कंसेप्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, ये हमारा कंसेप्ट रहेगा अगली क्लास में। जिंदगी में कभी मत भूलना ये 3 शब्द। किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसका थैंक्स जरूर कहें। मतलब मुझे और कुछ मिले नहीं मिले, मुझे कमेंट्स में थैंक्स तो मिलना ही चाहिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ जुड़े हो, मेरे पास आए हो, अच्छी आदत है, पहले सीखना है। दूसरी चीज, अगर किसी का काम अच्छा लगा है तो एप्रिसिएशन चाहिए, वो मैं मांगूंगा नहीं, वो मैं आप पे छोड़ूंगा। मेरा काम है आपकी थैंक्स की आदत लगाना या सॉरी की आदत लगाना, एप्रिसिएशन आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा दिल से आप एप्रिशिएट करेंगे। तीसरा, खुद से हो गर कोई भी भूल तो खुद क्षमा जरूर मांगे, ऑलवेज अपोलोजाइज, इस चीज का रखना है ध्यान। इसी के साथ मैं करता हूं आज का सेशन एंड। फिर से मुलाकात होगी मंडे को शाम को 6 बजे। तब तक जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा टू स्टे कनेक्टेड।